जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और अभी हम बात करने वाले हैं शुभांशु शुक्ला के बारे में, क्योंकि आज की सारी सुर्खियां इन्हीं के नाम गई हैं। क्योंकि कुछ बात ही ऐसी है। बता दें कि यूपी से स्पेस स्टेशन तक पहुंचने वाले हैं शुभांशु शुक्ला। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन हैं और अब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। आइए इनके बारे में डिटेल से हम जानें कि कौन है शुभांशु शुक्ला और कैसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS की टीम में शामिल होते हैं और फिर उन्हें वहां जाने का मौका मिल जाता है। पूरे प्रोजेक्ट का नाम है एक्सियोम 4 मिशन। ठीक है, तो भारत के रहने वाले हैं और भारत के लिए ये गर्व का पल है, क्योंकि एक्सियोम 4 पूरा होने जा रहा है, जिसका हिस्सा भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भी है। शुभांशु शुक्ला उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जुड़े हुए हैं। बता दें कि वह एक्सियोम मिशन 4 के तहत इस यात्रा पर गए हैं और ISS तक पहुंचने वाले पहले भारतीय नागरिक बन जाएंगे। ऐसे में उनके बारे में जान लेना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो आपका UPSC हो या UPPCS हो या कोई भी स्टेट PCS हो या आपकी कोई भी वनडे एग्ज़ाम्स हो। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय का नाम बताइए, और ये पहले भारतीय हैं, तो इसके लिए बेहद सुनहरा पल होगा। खैर, आपको बता दें कि स्पेस में जाने वाले भी बहुत कम लोग हैं भारत से, उनमें से एक बन चुके हैं शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला का जन्म अक्टूबर 1985 में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा मॉन्टेसरी स्कूल से प्राप्त की और बाद में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का मतलब होता है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त कर ली थी। शुभांशु शुक्ला जून 2006 में भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड हुए और 2024 तक ग्रुप कैप्टन के पद पर पहुंच चुके थे। उनके पास 2000 से अधिक घंटों का उड़ान अनुभव है और उन्होंने कई विमानों को उड़ाया है, जिनमें Su-30, MKI, MiG-21 और जैगुआर शामिल हैं। जैसा कि आपको बता रहे हैं हम शुभांशु शुक्ला के बारे में, इन्हें एक्सियोम मिशन 4 के लिए चुना गया है, जो नासा और स्पेस एक्स के सहयोग से संचालित हो रहा है। आपको बता दें कि इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं और ISS पर ये 14 दिन तक रहने वाले हैं। शुभांशु शुक्ला की पत्नी डॉक्टर कामना शुक्ला एक डेंटिस्ट हैं और उनके एक बेटा भी है। उनके पिता शंभू दयाल शुक्ला एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हैं और माता आशा शुक्ला गृहिणी हैं। इस मिशन के दौरान शुभांशु शुक्ला और अन्य अंतरिक्ष यात्री ISS पर कई प्रयोग करेंगे, जिनमें जीरो ग्रेविटी में शैवाल प्रजाति के जीवों के पनपने का अध्ययन भी शामिल है। साथ ही यह मिशन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि शुभांशु शुक्ला ISS तक जाने वाले पहले भारतीय नागरिक बनेंगे। आपको बता दें कि एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च होने के बाद अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष से अपना पहला रोमांचक संदेश भी भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा कि नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, क्या यात्रा है। हम 41 साल बाद एक बार फिर से अंतरिक्ष में वापस आए हैं। यह एक अद्भुत सवारी है। हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। मेरे कंधों पर उभरा हुआ तिरंगा मुझे बताता है कि मैं आप सभी के साथ हूँ। मेरी यह यात्रा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसका हिस्सा बने। इस यात्रा पर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए। आइए मिलकर भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो ये रहा अंतरिक्ष के अंदर जाने के बाद या वहाँ जाने के समय शुभांशु शुक्ला का देशवासियों को संदेश था। आपको बता दें कि भारत के आंतरिक इतिहास में यह दिन सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। यह मिशन 6 बार अपने टेस्ट शेड्यूल से डिले हो चुका है। बुधवार के दिन यानी कि आज तारीख 25 जून दिन बुधवार को
लॉन्च किया गया। शुभांशु शुक्ला के स्कूल सिटी मॉन्टेसरी स्कूल कानपुर ब्रांच में ही एक मिशन कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई। स्कूल में बने मिशन कंट्रोल सेंटर में बच्चों को इस पूरे ऐतिहासिक घटना और इससे जुड़े चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई। स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट के माध्यम से स्पेस से जुड़ी चीज़ों को बताया गया। स्कूल में एक साइंस एग्जीबिशन भी लगाई गई, जहां पर चंद्रयान सहित भारत के अब तक के अंतरिक्ष अभियानों को दर्शाया गया है। साथ ही अंतरिक्ष अभियानों में किस तरह के रोबोट, रॉकेट्स और मवर्स का प्रयोग किया गया है, उनके मॉडल भी प्रदर्शित किए गए हैं। नासा इसरो के कंबाइंड मिशन के तहत अंतरिक्ष में शुभांशु शुक्ला की लॉन्चिंग हुई है। लॉन्चिंग होते ही लखनऊ स्थित उनके स्कूल में सभी बच्चों और टीचरों ने तालियां बजाईं और पूरे देश ने नम आंखों से खुशी के आंसू बहाए। शुभांशु शुक्ला उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए भी एक गौरव का क्षण रहा। सीएम योगी ने शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा को भारत के लिए गौरव का क्षण बताया। अपने एक्स अकाउंट पर योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि यह भारत के लिए गौरव का क्षण है। एक्सियोम मिशन 4 के मिशन पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की इस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन में भागीदारी हमारे वैज्ञानिक उत्कर्ष और वैश्विक सहयोग के प्रति अटूट संकल्प को दर्शाती है। आगामी मिशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। अंतरिक्ष की उड़ान भरते समय शुभांशु शुक्ला ने कुछ कहा था। उन्होंने वही बात दोहराई थी कि नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, क्या सफ़र है, हम 41 साल बाद वापस अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं। यानी कि भारत जो है 41 सालों बाद अंतरिक्ष में पहुंचा हुआ है, तो ये अद्भुत क्षण तो है ही। इस मिशन के बारे में अगर हम डिटेल से जानें तो यह मिशन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा के केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। शुभांशु शुक्ला मार्च 2024 में ग्रुप कैप्टन के पोस्ट पर प्रमोट हुए थे। वे एक फाइटर कॉम्बैट लीडर भी हैं। साल 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने उन्हें भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक के रूप में चुना था। अन्य 3 में ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप शामिल हैं। आपको बता दें कि गगनयान मिशन में शामिल होने के बाद उन्होंने रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में 2019 से 21 के बीच कठिन एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग ली। फिर भारत वापस लौटकर शुभांशु ने बेंगलुरु में इसरो के एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी सेंटर में भी ट्रेनिंग ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी 2024 को 1800 करोड़ रुपए के 3 स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पहुंचे थे। आपको थोड़ा यहाँ ध्यान देना होगा कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी कि VSSC कहाँ है, तो यह केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले मैन्ड स्पेस मिशन गगनयान का रिव्यू किया था। साथ ही गगनयान मिशन पर भेजे जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के नामों का ऐलान भी उन्होंने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी को गगनयान मिशन के लिए ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायक, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला के नाम का ऐलान किया। उन्हें एस्ट्रोनॉट विंग्स दिए गए थे। शुभांशु शुक्ला की एक्सियोम मिशन 4 के लिए 27 फरवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर घोषणा हुई थी। यह घोषणा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और एक्सियोम स्पेस के बीच सहयोग के तहत की गई थी। एक्सियोम मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक निजी अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। इसे अमेरिकी कंपनी एक्सियोम स्पेस द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह मिशन नासा और स्पेस एक्स के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है और यह एक्सियोम स्पेस का चौथा मिशन है। इससे पहले AX1, AX2 और AX3 मिशन पूरे हो चुके हैं। ये मिशन 14 दिनों का होने वाला है। हमने शुरुआत में ही आपको बताया कि शुभांशु शुक्ला को लेकर 4 लोग इस मिशन में शामिल हैं। दिन में शुभांशु शुक्ला के बारे में हमने जान लिया। दूसरे हैं पेगी व्हिटसन, तीसरे हैं स्लावोस उंजान्स्की विंजियंस्की और चौथे हैं टिबोर कपू। इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लें तो पेगी व्हिटसन जो है अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं जो नासा के पूर्व सदस्य और एक्सियोम स्पेस की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डायरेक्टर हैं। ये मिशन की कमांडर के रूप में शामिल की गई हैं। वहीं स्लावोस उंजान्स्की विंजियंस्की जो हैं पोलैंड के यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के अंतरिक्ष यात्री हैं। ये पोलैंड का पहला ISS मिशन है जिस प्रकार से भारत का है। ये मिशन स्पेशलिस्ट के रूप में जा रहे हैं। वहीं टिबोर कपू
जो हंगरी के अंतरिक्ष यात्री हैं। यह हंगरी का भी पहला ISS मिशन है। ये भी मिशन स्पेशलिस्ट के रूप में जा रहे हैं। ये भारत का पहला ISS मिशन था या है। साथ ही 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाला दूसरा भारतीय यही हैं। पहले हैं राकेश शर्मा, दूसरे हैं शुभांशु शुक्ला। तो भारत के लिए गर्व का पल तो बना ही है और पूरे भारत में आज खुशियों की लहर फैली हुई है। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।